क्या बिहार सरकार सच में प्रदेश के अंदर जो क्राइम हो रहा है उसको छुपा रही है, उसके डेटा को केंद्र सरकार को नहीं दे रही है, केंद्रीय एजेंसी उसको नहीं दे रही है? और खास करके आज हम आपको बताएंगे बिहार सरकार के इस डेटा की चोरी का जो मामला है वो सामने आया है। अभी जो मुद्दा चल रहा है, जो माइनर गर्ल यानी कि नाबालिग लड़कियों के साथ जो बलात्कार किया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, उससे संबंधित जो एनसीआरबी का डेटा आया है 2022 में, उसको हम 2013 से लेकर के ट्रेस करेंगे 2022 तक। और उसके साथ उसमें जो सबसे बड़ा घोलमेल हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अभी आज ही अलका लांबा जी ने, जो कांग्रेस की बिहार में उनको प्रभार दिया गया है, मीडिया वो स्पोक पर्सन भी है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 15 दिनों के दौरान इस तरह से नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की बहुत सारी घटनाएं घटी है बिहार के अंदर। वो पूरा लिस्ट उन्होंने वहां पे दिया है, पोस्ट भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। मात्र 15 दिनों के अंदर, मात्र 15 दिन 2 हफ्ते के अंदर मुजफ्फरपुर में 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या की कोशिश, बच्ची के शरीर पर 20 से अधिक चाकुओं के निशान पाए गए। छपरा में स्कूल से लौटते वक्त एक छात्रा का अपहरण करके सामूहिक बलात्कार करके उसकी भी हत्या कर दी गई। सीतामढ़ी में भी नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार। बेतिया पश्चिम चंपारण में 2.5 साल, क्या उम्र है, 2.5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। मुंगेर में 16 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार। अररिया में 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार और बेतिया में नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले। मात्र 2.5 साल की बच्ची इसमें शामिल है और इसमें 16 साल की बच्चियां, नाबालिग बच्चियां शामिल हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ बिहार सरकार का डेटा देखिएगा तो उसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। और आपको हम बताएंगे कैसे 2022 के एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार जो बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को डेटा दिया है, उसके अनुसार पूरे 2022 साल के दौरान एक भी किसी भी माइनर यानी कि नाबालिग लड़की के साथ कोई भी रेप या अटेम्प्ट रेप का नहीं किया गया था। ये एनसीआरबी को डेटा दिया गया है बिहार सरकार की तरफ से। लेकिन अखबारों में बहुत सारे ऐसे खबर छपी हुई है 2022 में जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि माइनर लड़की के साथ, और उसका वीडियो भी अवेलेबल है, माइनर लड़की के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ है, रेप का अटेम्प्ट किया गया है। और वो सारा हम कुछ लिस्ट भी आपको देंगे जो उस समय अखबारों में छपा है। अब आप एनसीआरबी का डेटा देखिए। एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है, आप अलग अलग साल में देखिएगा तो 2022 के अंदर एनसीआरबी का डेटा, बिहार सरकार का जो डेटा है वो कहता है कि पूरे बिहार में एक भी अटेम्प्ट नहीं हुआ है, ना तो अटेम्प्ट हुआ है न ही कोई रेप हुआ है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार। और एनसीआरबी का डेटा कोई एनसीआरबी खुद कलेक्ट नहीं करती है, बिहार सरकार और बिहार सरकार की पुलिस जो सारा डेटा उनके पास रजिस्टर्ड केसेस होते हैं उसको उठा करके वो दे देती है एनसीआरबी को। एनसीआरबी उसको टैबुलेट करके अलग अलग राज्यों का जारी कर देता है। अब 2022 के अलावा मैं और भी बताऊंगा, लेकिन पहले 2022 वाला ये जो सबसे बड़ा झूठ है उसको आप करेक्ट कीजिए। 2022 का झूठ कैसे है? ये कह रहे हैं कि एक भी नहीं हुआ है। मैं आपको इंसिडेंट दे रहा हूं और दोनों तरह का इंसिडेंट दूंगा। एक वो इंसिडेंट जो 2022 के अंदर घटना घटी है, इस तरह का दुर्घटना घटा या इस तरह का रेप का घटना घटा है, और दूसरा मैं वो भी इंसिडेंट दूंगा जिसमें कि घटना पहले घटी है लेकिन 2022 में फाइनली केस का रिजल्ट आया है और उसमें जो सजा दिया गया है। उदाहरण के लिए 8 जून 2022 को बेतिया में एक 17 साल की लड़की के साथ चलती बस में बलात्कार किया गया, 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 2022 में घटना घट रही है और एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2022 पूरे साल में एक भी रेप नहीं हुआ है माइनर गर्ल्स के साथ है। दूसरा आ जाइए, 6 अक्टूबर 2022 को कटिहार जिले के हसनगंज में एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 बजे रात में उसको उसके घर से उठा करके रेप किया जाता है और या रेप का प्रयास किया जाता है। और गांव वाले जब उसको देख लेते हैं तो गांव का जो पंचायत होता है वो उसको डेथ सेंटेंस देता है, उसको पेड़ से बांध करके जो है वो उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, अभी तक वीडियो पड़ा हुआ है, आप वीडियो वो देख ही लीजिए। राती माहिती दिखावे कहाँ लगे माता चलो बाहर अभी बाहर निकल घर से राती में माता तो क्यों मारती है माता चलो
ये ना बटर नमक बोलो तेल चल चल आगे बढ़ चल जिसने चल। अब ये वीडियो देख लेने के बावजूद अगर सरकार ये कह रही है कि पूरे 2022 के दौरान एक भी रेप नहीं हुआ है, एक भी रेप का अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो ये झूठ नहीं तो और क्या हो सकता है। आप वीडियो से ज़्यादा क्या उदाहरण देखिएगा, और उदाहरण देख लीजिए। जैसे हमने कहा था कि एक तो ये हुआ कि 2022 में ये 2 घटनाएं हमने बताया कि घटना घटी है, तो मिनिमम 2 तो होनी चाहिए थी। ऐसे आप अगर सही से ट्रेस कीजिएगा, सारे अखबारों को 2022 का उठाइएगा तो आपको बहुत सारे इंसिडेंट मिल जाएंगे, लेकिन 2 तो है ना। सरकार तो कह रही 0 है, तो 2 तो मैंने आपको दे दिया, तो सरकार तो झूठ बोल रही है। अब आ जाइए, सरकार ये कह सकती है कि देखिए वो तो उस समय तो केस हुआ था ना, केस के बाद उसमें सुनवाई होगा, जांच हुआ होगा, क्या पता वो बरी हो गया होगा। तो हम ऐसे भी उदाहरण दे देते हैं जो 2022 के अंदर उनका जो है वो कन्विक्शन हुआ है। उदाहरण के लिए 2022 में एक इंजीनियर एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप करता है, पॉस्को एक्ट के तहत उसको अरेस्ट किया जाता है। जो आरोपी होता है वो हाजीपुर के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र का होता है और दानापुर में अपने घर में उस लड़की को लाता है घर में काम करवाने के लिए और वहाँ पे उसका रेप करता है। इसी तरह से जनवरी 2022 में, यानी कि ये घटना घटी है 2019 में, और इस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा दी जाती है, और इंडिया टुडे में छपा हुआ है ये, उम्र कैद की सजा दी जाती है 2022। इसके अलावा एक और घटना ले लीजिए। जनवरी 2022 में अररिया में 6 साल की एक बच्ची के साथ बलात्कार करने के जुर्म में पॉस्को कोर्ट जो है वो सजा देती है और उसको फांसी की सजा देती है, और ये 4 दिन की मात्र सुनवाई में सजा दे दी जाती है। 2 दिसंबर को घटना घटती है, को एफआईआर होता है, 12 जनवरी को चार्जशीट होता है और 24 जनवरी को सजा सुना दिया जाता है। तो या तो आप मानिए कि सजा सुनाने वाले को लीजिए, कंसीडर कीजिए, या आप घटना घटने वाले को कंसीडर कीजिए। दोनों केसेस में 2022 में घटना तो घटी है, माइनर के साथ, नाबालिग के साथ रेप करने की, और दूसरी तरफ सरकार जो डेटा दे रही है एनसीआरबी को, वो कह रही है कि एक भी घटना ही नहीं घटी है। तो ये साफ साफ सीधा सीधा झूठ और आंखों में, लोगों के, सरकार में आंखों में धूल झोंकने के अलावा और क्या हो सकता है। और इसके ऊपर तो केंद्र सरकार को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि आप गलत डेटा कैसे दे सकते हैं। राज्य सरकार एनसीआरबी को गलत डेटा कैसे दे सकती है। और इतना ही नहीं, और देख लीजिए, ईटीवी का एक खबर है अप्रैल 2022 का। इस खबर के अनुसार ईटीवी ये दावा करती है, 23 अप्रैल का ये 24 अप्रैल का ये खबर है, ईटीवी दावा करती है कि 25 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच 10 दिनों के दौरान नाबालिग बच्चियों के साथ रेप करने या रेप का अटेम्प्ट करने का कम से कम मिनिमम 6 घटनाएं घटती हैं, और उसका सारा वो डिटेल देते हैं। एक घटना तो जो है वो दानापुर में हुआ, एक घटना अकेलपुर पुलिस के दियारा क्षेत्र में हुआ, एक घटना 20 अप्रैल को होता है, 2 साल की बच्ची के साथ छपरा में रेप किया जाता है, एक 10 साल की बच्ची के साथ पटना में रेप किया जाता है उसी डेट को। 18 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल को, 18 अप्रैल को फिर 2 साल की बच्ची के साथ रोहटा में रेप किया जाता है। उसी तरह से उसके एक दिन जस्ट पहले गोपालगंज में और एक बेगूसराय में रेप का अटेम्प्ट किया जाता है। तो इतने सारे 2022 का इंसिडेंट हमें थोड़ा सा गूगल सर्च करके, थोड़े से कुछ आर्टिकल पढ़ के मिल गए हैं, तो आप इमेजिन कीजिए कि कितने सारे हुए होंगे। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि एक भी केस नहीं हुआ है, एक भी ऐसा रेप का इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार सरकार गलत डेटा दे रही है, अंडर एस्टिमेट कर रही है, अंडर जो है वो रिपोर्टिंग कर रही है। इसके लिए अब कांग्रेस सरकार तो ये दावा करेगी कि वो कर रही है, अंडर रिपोर्टिंग कर रही है, लेकिन 2022 में तो जो है वो महागठबंधन की सरकार थी, तो फंसेंगे तो आप भी, जद में तो आप भी आएंगे। लेकिन महागठबंधन के लोग, आरजेडी के लोग कह देंगे कि होम मिनिस्ट्री तो हमारे पास था नहीं, हमारी जिम्मेदारी है नहीं। अब कांग्रेस ये भी आरोप लगा सकती है कि चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों एक ही सरकार है तो आपस में घोलमेल कर रही है, लेकिन 2022 में तो आपस में इनकी एक की सरकार नहीं थी। 2023 में भी सरकार एक नहीं थी, 13 में नहीं थी, 14 में नहीं थी, 15 में नहीं थी, 16 में नहीं थी, 17 का आधा महीने में नहीं थी। तो उस समय का डेटा तो डिफरेंट होना चाहिए था, लेकिन उस समय का भी डेटा ऐसा नहीं हुआ। और दूसरे राज्यों सब
दूसरे राज्यों से भी बिहार का तुलना कर लीजिए। दूसरे राज्यों से अगर आप बिहार का तुलना कीजिएगा अलग अलग सालों में, अच्छा इसको लेकर के आप एनसीआरबी का रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं जाकर के, सारा हम लिंक आपको दे देंगे कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से 24 तारीख के आसपास ये अभी दिसंबर में 4 दिसंबर 2024 को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक ने सवाल पूछा है और उस सवाल के जवाब में सरकार ने अलग अलग राज्यों में कितने नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया गया है उसका पूरा डेटा हर राज्य का अलग अलग और हर साल का 18, 19, 20, 21, 22 इन 5 सालों का हर साल का उन्होंने डेटा दिया है, वो भी आप जाके दे सकते हैं। वो अगर डेटा आप पूरा पढ़िएगा और देखिएगा तो उसके अनुसार उस डेटा के एनसीआरबी और उन दोनों डेटा का सेम है डेटा, क्योंकि सरकार जो जवाब देती है वो एनसीआरबी के डेटे के अनुसार ही देती है। उसको अगर आप देखिएगा तो बिहार में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का तो ऑलमोस्ट न के बराबर इंसिडेंट होता है। जैसे कि आप उदाहरण देखिए 2022 में ये कह रहे हैं कि 0 इंसिडेंट ऐसा हुआ था, 2018 में ये कह रहे हैं कि 4 इंसिडेंट मात्र ऐसा हुआ था, लेकिन 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिहार में टोटल रिपोर्ट किया गया है 245 रेप के इंसिडेंट नाबालिग लड़कियों के साथ है। 2013 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार है तब बिहार में रिपोर्ट हो रहा है 245 रेप नाबालिग के साथ सिर्फ, उसके अलावा बाकी वुमेन के साथ जो 18 साल से ऊपर की हैं वो तो अलग से है। और दूसरी तरफ जो एनडीए की सरकार के कार्यकाल के दौरान रिपोर्ट किया जा रहा है 2018 में मात्र 2, 4 और 2022 में 0। उसके अलावा और सालों का देख लीजिए, 2019 का अगर आप देखिएगा तो 2019 में मात्र 1 केस, 2018 में 4 केस बिहार सरकार ने कहा कि 4 मात्र माइनर यानी कि नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की घटना घटी है। 2019 में कह रही है मात्र 1 के साथ हुई है, 2020 में भी कह रही है मात्र 1 के साथ हुई है, फिर 2021 में बिहार सरकार कह रही है कि मात्र 1 भी नहीं, 2022 में भी 0। ये बिहार सरकार इस तरह का डेटा दे रही है। और जब 2013 में जाकर देखते हैं तो वहां पे बिहार सरकार के पास 245 ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो चोरी किया जा रहा है ना डेटा का, इतना तो नहीं हो सकता है ना। बाकी दूसरे राज्यों का भी देख लीजिए, अगर दूसरे राज्यों के साथ अगर आप तुलना कीजिएगा बिहार का, तो खास करके जहाँ पे एनडीए का शासन नहीं है, उदाहरण के लिए, हालांकि इसमें एनडीए और वो दिखेगा नहीं, उदाहरण के लिए 2013 का अगर आप देखिएगा तो बिहार में 245 है, उत्तर प्रदेश में 1436 टोटल ऐसे माइनर नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2013 1 साल के अंदर। उसके बाद फिर केरल में देखिएगा तो 653, केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है, वो यूपीए के साथ है, उसके बावजूद वहाँ पे 653 है। मध्य प्रदेश में 2112 सबसे हाईएस्ट है। उसी को अगर आप आकर के 2022 में देखिएगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो है वो भारत सरकार इस तरह का कॉन्स्पिरेसी कर रही है और भारत सरकार अंडर एस्टिमेट करके अंडर काउंटिंग कर रही है? उसके पीछे कारण ये है, ये जो मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ कि भारत सरकार कहीं ऐसा तो नहीं करेगी, खेल कर रही है अंडर रिपोर्टिंग का। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जिस केरल में यूपीए सरकार दिखाती है कि 653 ऐसे केसेस हुए थे 2013 में जब नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया था, उस केरल में 2018 में जब एनडीए की सरकार बन जाती है तब केस हो जाता है 1156 और 2022 में 0 बता रहे हैं ये। उसके अलावा आप इसका मध्य प्रदेश का देखिए तो मध्य प्रदेश का 2112 2013 में है और 2841 2018 में है। 2022 में भी यहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का अगर आप देखिएगा दूसरी तरफ तो 2013 में 1436 है, 2018 में 1411 है और 2022 में मात्र घट करके 459, हालांकि यूपी में भी हाईएस्ट है लेकिन 459 को आ जाता है। 2018 में 1411 है, 2022 में घट करके 459 हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों तरफ से हो रहा है। राज्य सरकार अंडर रिपोर्टिंग करके दे रही है, ये भी साफ दिख रहा है, जो मैंने आपको न्यूज़ का सारा आपको डिटेल रिपोर्टिंग दिखाया, और केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं डेटा को अंडर काउंट कर रही है, जिसका कि साफ साफ आपको उदाहरण दिख रहा है कि केरल मध्य प्रदेश का तो रिपोर्ट ही नहीं किया गया, 0 रिपोर्ट किया गया, जैसे बिहार का भी 0 रिपोर्ट किया गया है। उसके साथ साथ आप अगर देखिएगा कि उत्तर प्रदेश का 1411 से घट के सीधे 459 पे आ जाता है। हालांकि कुछ राज्यों का बढ़ता भी है, उदाहरण के लिए 82 होता है रेप का केसेस नाबालिग के साथ 2013 में झारखंड में, और वो बढ़ के 2022 में झारखंड में जाता है 184। चंडीगढ़ में देखिएगा तो 20 था 2013 में, वो बढ़ के हो जाता है 248। हिमाचल प्रदेश में देखिएगा तो 138 था और वो बढ़कर के हो जाता है 223, और उत्तर प्रदेश में
1436 से घट करके हो जाता है 2022 में 459 है। ये डेटा बहुत कुछ कह रहा है अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया गया। मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ एनसीआरबी की इंटीग्रिटी पे, लेकिन जिस तरह से सरकारी एजेंसियों का, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल होता है केंद्र सरकार के द्वारा, सत्ताधारी दल के द्वारा, तो इसमें हम क्यों ना माने कि एनसीआरबी का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आप इन जितने भी डेटाज है उनके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन को भी देखिए, समझिए। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।